बहुत जतन कै बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। नमस्कार साथियों, मैं अविनाश दास आप सबका रैशनल कबीर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, भाई बहनों, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाएं, लाइक करें और मुझे कमेंट ज़रूर लिखें। बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखें ताकि अगला वीडियो आसानी से आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, मैंने एक चौपाई बोली। ये चौपाई सतगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ से है। इसमें कहा है, बहुत जतन के बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। जब माता को गर्भ ठहरता है दोस्तों, तो बहुत जतन, बहुत हिफाजत, बहुत सेवा करने के बाद वह बच्चे के रूप में शरीर से बाहर आता है। तब उसका शिव शक्ति जैसे कोई नाम रख दिया जाता है। मेल है तो शिव जैसा कोई नाम, और फीमेल है तो शक्ति लक्ष्मी पार्वती जैसा कोई नाम। साथियों, लेकिन मैं कुछ नाम गिन रहा हूँ आपके सामने। उन नामों को मैं आप तक प्रस्तुत करके फिर उसके बारे में बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। डामन लाल, डोमन लाल, डोमेश, नोमेश, श्रीमती बाई, डीकेश्वरी, कामनी बाई, टूकेश्वर, टाकेश्वर, लंझाराम, खोरबहरा, झामनलाल, कचराबाई, कूड़ेलाल, फुड़गाराम, ढाकाराम, हगरूराम, हट्ठूलाल, झुंगरीबाई, पाँचोबाई, झंगोराम, डीलेश, डालेश, खबरालाल, हुबन राम, पंझड़लाल, ढुंगेश लाल, लतखोर लाल, लतेल राम, लुंगड़ी बाई, झाड़ू राम। इतना सारा नाम मैंने गिना दोस्तों। ये नाम आपको लगता होगा किसी भारत से बाहर किसी देश की भाषा में ये नाम सब रखा गया होगा, ऐसा आपको लगता होगा दोस्तों। एक तो ऐसा नहीं लगता होगा तो आप सोचते होंगे, खासकर शहर के जो युवक हैं जो सुन रहे हैं मुझे, वो सोचते होंगे कि ये भेड़ बकरियों के नाम है, या सोचते होंगे कि कुत्ता बिल्ली का नाम है, ऐसा सोचते होंगे दोस्तों। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि बिलासपुर से धमतरी के बीच मैंने अपने सर्वे में ये जो नाम लिखा है, ये मनुष्यों का नाम है दोस्तों। और ये ओबीसी वर्ग के पिछली पीढ़ी के नाम ज़्यादा हैं। इसमें कुछ अगली पीढ़ी में भी ऐसे नाम रखे जाते हैं। अगली पीढ़ी में इसलिए नाम रखे जाते हैं दोस्तों, जब आदमी जिस कल्चर में ढल चुका होता है तो उस कल्चर में उसको कोई बुरा नहीं लगता। वो नाम चाहे निरर्थक हो, सार्थक हो, उसका कोई मतलब हो चाहे ना हो, लेकिन उसको बुरा नहीं लगता, इसलिए कि वो सामूहिक रूप से उस कल्चर में, उस संस्कार में ढल चुका होता है। साथियों, इस तरह का नाम किसी ब्राह्मण के बच्चे का, बेटी का, बेटा का आपने नहीं पाया होगा, और ना ही उच्च वर्ग के क्षत्रियों का, वैश्यों का भी आप नहीं पाया होगा। यहाँ तक कि जो ब्राह्मणों और वैश्यों के संपर्क में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ओबीसी हैं, उनके बच्चों का नाम भी ऐसा आप नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उसी यूनियन में जाके शामिल हो जाते हैं, उसी में ढल जाते हैं और उसी सभ्यता के अंग बन जाते हैं। और धन के लोभ में ब्राह्मण उनको शामिल भी कर लेता है। इसलिए दोस्तों, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, हम लोग अभी मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे हैं।
कल हमने पढ़ा था कि लगन मुहूर्त देख करके पत्रा पंचांग में अच्छी तरह से नाम धरना चाहिए, और मैंने उसका खंडन भी किया था राम का नाम रावण का नाम लेकर के कि दोनों का तुला राशि है, कंस का नाम कृष्ण का नाम दोनों के मिथुन राशि है। लेकिन दोस्तों, राशि का असर जीवन में, जीवन के गुणों में, जीवन के घटनाओं में कुछ भी नहीं होता है। इस बात को मैंने कल सिद्ध किया था। और जो भाई नहीं देखे हैं कल का वीडियो, तो एपिसोड नंबर 20 देख लीजिए। आज का प्रसंग है दोस्तों, कल तो मैं बता ही दिया था कि हमारे जो सच्चे कबीरपंथी महात्मा कुछ भटके हुए हैं, मुझे मिले हैं कई ऐसे महात्मा, यानी कि हमारे पिछली पीढ़ी के भी कुछ ऐसे महात्मा भटके हुए मिले हैं, जो पत्रा पंचांग हाथ में रख करके और लगन मुहूर्त के द्वारा अक्षर निकालते हैं, अक्षर निकाल कर नाम रखते हैं। और साथियों, ऐसा करना दुश्मन को मजबूत करना है। कबीर पंथ का ऐसा नियम नहीं है दोस्तों। कोई कबीरपंथी अगर ऐसा करता है तो समझ लीजिए कि वो पक्का कबीर द्रोही है। कबीर पंथ का नियम है कि उसके जन्म का तारीख तिथि लिख लें, और जो है उम्र जानने के लिए लिखना ज़रूरी है, और उसका जो है कोई भी सार्थक शब्द में जो है उसका नाम रख दें। अभी एक पहल हमारे छत्तीसगढ़ में पोटियाडी के साध्वी बहनों ने एक बहुत बढ़िया पहल किया है। जब मैं समीक्षा साहब से बात कर रहा था इस विषय में, तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब, हम लोग व्याकरण सम्मत जो है अक्षर से नाम बच्चों को रखते हैं अगर हमें नामकरण के लिए बुलाया जाता है तो, और किसी प्रकार राशि वासी हम लोग नहीं देखते। ऐसा सुन के मुझे, अगर ये सही है तो बहुत खुशी हुई थी दोस्तों। तो ये जो निरर्थक शब्दों से मैंने नाम गिनाए, इनका कोई मतलब व्याकरण सम्मत कोई आधार नहीं होता है। इस प्रकार नाम हमारे रख दिए जाते हैं, और ये नाम कहाँ से शुरू हुए हैं, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए दोस्तों मनुस्मृति के अध्याय 2 के 31 और 32 श्लोक की मैं व्याख्या आज करूँगा। मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात्या क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्तिसम। ये बात है दोस्तों। हिंदी में बता देता हूँ। ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक शब्दों से रखें, क्षत्रिय का नाम बलवाचक शब्दों से रखें, वैश्य का नाम धन से संयुक्त होने का वाचक शब्दों से रखें, और शूद्र का नाम घृणित शब्दों से रखें। इसलिए दोस्तों, जिसको ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया था, खासकर ओबीसी वर्ग के लोग, उनमें मैं जितने नाम अभी गिनाया है ये पूरे कबीरपंथियों के घरों से लेकर के है, और ओबीसियों के बच्चे हैं। और कुछ तो इस पीढ़ी के भी हैं, बेचारे शिक्षा के अभाव में वो जानते ही नहीं हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कई लोग तो पढ़ लिख के भी अब उस कल्चर में ढल चुके होते हैं, इसलिए उनको भी नहीं ऐसा लगता कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। तो ये वैदिक हिंदू धर्म का प्राचीन संविधान है दोस्तों। जो हिंदू राष्ट्र के बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, बहुत ज़्यादा उत्साही हैं, उनको तो बहुत ज़रूरी है मनुस्मृति को ठीक से पढ़ना। मैं नहीं कहता कि मेरे द्वारा सुने, घर में भी लेकर के पढ़ें। तो ये जो आपको श्लोक मैंने बताया दोस्तों, इसमें बताया है कि मंगल सूचक मतलब शुभ नामों से, मंगल सूचक आप समझते हैं ग्रामीण भाषा में क्या कहना चाहिए, मतलब जिससे पवित्रता का बोध हो, ऐसे शब्दों से ब्राह्मण का नाम रखना चाहिए। और क्षत्रिय का नाम रखने के लिए जो है बलवाचक, जो ताकत से संबंधित हो, जैसे प्रताप सिंह है, और जो है युद्धवीर सिंह है। इस तरह जो है जो बल से संबंधित शब्द जिसमें उच्चारण होए, ऐसे शब्दों से पुरोहित को चाहिए कि वो क्षत्रिय का नाम लिखे, ये नामकरण करे। तीसरी बात बताया है वैश्य का नाम कैसे रखना चाहिए। धन से, जो धन सूचक, जैसे धनराम या धनीराम या अन्य भी शब्द हो सकते हैं, मतलब जो
गुप्त शब्द और केसर मानी इत्यादि क्या क्या गोत्र, वो तो गोत्र है। नाम को भी इस ढंग से लिखते हैं कि वो मतलब धन का सूचना देने वाला हो, ऐसा इनका कहना है। और शूद्र का नाम जो है निंदा सूचक शब्द या जुगुप्तिसम के मतलब है घृणित शब्द। घृणित शब्द, अभी मैंने घृणित शब्द के नामों को गिना, ये सारे शूद्रों के नाम हैं, वो भी इस पीढ़ी के। आश्चर्य तो मुझे ये होता है, लोग कहते हैं ना कि मनुस्मृति कहीं फॉलो नहीं हो रहा है, और आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि इस पीढ़ी में मनुस्मृति फॉलो हो रहा है। अगला श्लोक है दोस्तों, सर्मवद् ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष संयुक्तम। रघुवीर सिंह या रामनाथ वर्मा वैश्य के छत्री के नाम के लिए बताया इस तरह से। अच्छा, ब्राह्मण के नाम से जैसे गोपीनाथ शर्मा, शर्मा आदि नाम जो है दुबे, चौबे, छब्बे का होता है, आप जानते हैं, तिवारी, त्रिपाठी, इस तरह ब्राह्मणों के नाम जो है ज्ञान से संबंधित, मतलब वेदों को पढ़ने वाला, शास्त्रों को पढ़ने वाला शास्त्री है, द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, इस प्रकार जो है ज्ञान से संबंधित उनके गोत्र नाम होगा। नाम भी उसका वैसा होगा गोत्र के हिसाब से। और जो है ठाकुरों क्षत्रियों के नाम में जो है बल सूचक होना चाहिए, वीरता सूचक होना चाहिए। और शूद्रों के नाम में जो है उसके दास्यपन यानी उसके सेवक भाव के परिचय होना चाहिए। ऐसा जो है मनु का संविधान है दोस्तों। इसमें प्रेष्य संयुक्तम, ये प्रेष्य का अर्थ मैं एक बार आपको अच्छा से बता देता हूँ, बड़े ध्यान से समझना इस बात को दोस्तों। प्रेष्य संयुक्तम का क्या मतलब होता है? गौतम धर्म सूत्र में एक सूत्र आया है, अन्यस्य प्रेष्य कामोत्थाप्य यथा काम बध्य। इसको मैं पूरा अर्थ करके बता देता हूँ, किसी वीडियो में शायद और बताया था मैं। शूद्रों के लिए बताया है कि वो अन्यस्य प्रेष्य है, मतलब प्रेष्य का मतलब दूसरे के द्वारा प्रेरित करने पर वो काम करे, यानी दूसरे की प्रेरणा से आपको काम करना है, दूसरे की प्रेरणा से बोलना है, दूसरे की प्रेरणा से सोचना है। जैसे अभी ST SC OBC के जो नेता हैं, जो चुन करके जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लेकिन वो मुख से जो है खुले कंठ से साहेब बंदगी नहीं बोल सकते, जय जोहार नहीं बोल सकते, जय भीम नहीं बोल सकते, नमो बुद्धाय नहीं बोल सकते दोस्त। क्यों? क्योंकि अन्यस्य प्रेष्य है, वो दूसरे के प्रेष्य, दूसरे के इशारे पर उनको नाचना पड़ता है। और पहले तो मंत्री बनने का सवाल ही नहीं था, ये संविधान नहीं था। लेकिन पहले जो है ना, आपको कुछ भी करने का, कुछ भी स्वतंत्र सोचने का हक नहीं था। अन्यस्य प्रेष्य का मतलब आप कुछ सोच तक नहीं सकते, दूसरे की सोच के अनुसार ही आपको कुछ भी करना पड़ेगा। अपने से न आप निर्णय दे सकते, न निर्णय ले सकते। अन्यस्य प्रेष्य कामोत्थाप्य, इच्छानुसार स्थापना करने योग। जहाँ बोल दें कि यहाँ तुम झुग्गी झोपड़ी बना के रहो, वहाँ रहने लगो, और जहाँ से उखाड़ दें वहाँ से उखड़ कर आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। कामोत्थाप्य का ये मतलब होता है। और यथा काम बध्या, और यथा काम बध्या का मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर जितने की आवश्यकता हो, नर बलि रूपी जो है यज्ञ में उसको स्वाहा भी किया जा सकता है। शूद्रों को, ओबीसियों को। SC ST तो पकड़ के बाहर थे, वो जंगलों में चले गए थे, पकड़ में बेचारा OBC रहा। और ये ना सोचे कि नर बलि नहीं होती थी। मैं एक दिन उदाहरण दिया था कि राम के पूर्वज जो है अम्बरीश, सुना सेप नाम के एक ब्राह्मण के बच्चा को खरीद के लाया था और नर बलि चढ़ाने लगा, और विश्वामित्र की कृपा से हालांकि वो बच गया था। लेकिन इससे तो इतना पुष्ट होता है कि नर बलि होती थी। कबीर साहब के वाणी में भी आया है कि अश्वमेध अजामेध गोमेध यज्ञ अश्वमेध नरमेध, कहीं कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद।
सदगुरु ने कहा बकरे की बलि चढ़ाना, गाय भैंस की बलि चढ़ाना, मनुष्य की बलि चढ़ाना, घोड़े की बलि चढ़ाना, स्वाहा करना, यह वेद जो है अधर्म को धर्म के रूप में मतलब वर्णन कर रहा है। ऐसा करके सदगुरु ने खंडन किया है। तो साथियों, नर बलि भी होती थी, उसमें यहाँ जो कहा यथा काम बध्य, जितने की ज़रूरत हो उतने के जो है आप बलि चढ़ा सकते हो, यानी कि शूद्रों की। यहाँ अन्यस्य प्रेष्य के अर्थ में ये प्रेष्य संयुताम शब्द के आधार पर कह दिया, हालांकि ये सूत्र जो है गौतम धर्म सूत्र का है। अब प्रेष्य संयुताम इसी में है, श्लोक नंबर 32 में। तो ये बात है दोस्तों, जो मैंने नाम बताया, नाम किस तरह रखना है। नाम इसलिए इस तरह रखना है कि कभी हमको बलि चढ़ाना हो या कभी किसी काम के लिए उसको गुलामी कराना हो, तो नाम से ही हम पहचान जाएं कि ये जो है शूद्र वर्ण का है। सेवा के लिए इसको, गुलामी के लिए इसको हमारी सरकार ने नियुक्त किया है। ऐसा जो है हम उसको नाम से ही समझ जाएं। इसलिए घृणा युक्त नाम रखने के लिए ये जो है आपको मनुस्मृति में आदेश आया है। एक बात और बता दूं दोस्तों, किसी ने कहा है कि जातियां जो है जन्म से नहीं कर्म से होती है। ध्यान से सुनना, कहा है जातियां जन्म से नहीं कर्म से होती है। उन्हें यह बात समझना चाहिए कि अगर जातियां कर्म से होती तो जातियों के हिसाब से जो यहाँ नाम रखा जा रहा है, तो छोटा सा बच्चा कौन सा कर्म कर चुका रहता है, वो तो अभी धरती में आया ही है। इसलिए साथियों, ये जातियाँ जो है कर्म से नहीं होता, जन्म से ही होता है, चाहे जिस शास्त्र में देख लें। कुछ बदमाश कबीर पंथ में घुस आए हैं और बोलते हैं ना, जन्मना जायते शूद्रः और संस्कारैर्दुजुच्यते वेदाभ्यासी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ये पता नहीं है कहाँ का श्लोक है, मनुस्मृति में नहीं है। इसको ठोंक देते हैं और बोलते हैं कि देखो जन्म से सब शूद्र होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, जन्म तो सबका एक प्रकार होता है, बात सच है, लेकिन ये शास्त्रों में जो जातियाँ मानी गई है वो जन्म से ही मानी गई है। इस बात का ये प्रमाण है श्लोक नंबर 32। तो साथियों, इन दोनों श्लोक का मैंने अर्थ किया है और आने वाले समय में अगला श्लोक की ओर चलेंगे। समय ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा सुलझा के बताने में, इसलिए दोस्तों यहीं पर मैं वीडियो को पूरा करूंगा। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि मनुस्मृति के मर्म को, इसके बाद अन्य ग्रंथों के मर्म भी मैं बताऊंगा पूरा हिंदी अर्थ करके, और आप लोग उसको जो है जन जन तक पहुंचाएं और अनुशीलन करें। साहिब बंदगी, जय जोहार।